أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल फाइज़ीन बिरिज़्क़िल्लाहि तआला अम्मा बाद। मेरे प्यारे तलबा, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। सब फजर नमाज सब पढ़ के नाश्ता सब करके क्लास सुनने के लिए बैठा होगा। नमाज पढ़ लिया ना सब लोग? हर दिन पढ़ता है ना बराबर? इंशाअल्लाह। नहीं पढ़ते हो तो हमेशा पढ़ने के लिए कोशिश करना है, क्योंकि नहीं पढ़ा तो खुदा पसंद नहीं करेगा। खुदा पसंद नहीं करते तो फिर दोज़ख जाना पड़ेगा। तो हम सब मुसलमान हैं, मुसलमान हो तो हम सब क्या करना है? नमाज़ पढ़ना है। क्यों? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वो सिखाया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरा हमको नमूना है। 5 औक़ात नमाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा की तरफ से गिफ्ट मिला है, तो वो ज़रूर पढ़ना चाहिए आप लोग। हम अभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सफ़र करते। पिछले क्लास में हमारा तारीख़ में क्या क्या बताया था आपको याद होगा सही से। पहला चैप्टर में हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की तैयारी के बारे में पूरा बयान किया था। दुश्मनों के बीच से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले जाते। दूसरे क्लास में भी वही बताए थे उसके आगे। और पिछले चैप्टर में क्या बताया था? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर सौर के अंदर किस तरह रहते थे, साथ कौन कौन थे। देखिए कितना मुश्किल थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैदा हुआ जगह छोड़कर मदीना की तरफ चले जाते। किस लिए चले गए थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये खुदा के दीन का पैगाम पूरा दुनिया पहुंचाने के लिए। वो फैलाते वक्त कोई भी रुकावट हो उसका पूरा निकाल के आगे जाने के लिए। दुश्मनाने इस्लाम बहुत ज़्यादा रसूल के ख़िलाफ़ और जो ईमान लाए थे रसूल के सामने उनके ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचे थे मदीना जाने के लिए। हालांकि मदीना वाले बहुत खुश थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तक़बाल करने के लिए। वो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ लाने में बहुत खुश थे और खुश नसीब भी थे। हर दिन वो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा एक दिन उनके पास आ गए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए। वो लोग तौलाल बदरू कह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तक़बाल किए। मदीना में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अल अंसारी के घर पे ठहरते थे। उतना पिछले क्लास में हमने सीखा है। नेक्स्ट देखिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचने के बाद पहला काम क्या था? फ़र्स्ट उधर जाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए? फ़र्स्ट उधर जाके एक मस्जिद बनाए। मस्जिद के लिए ज़मीन चाहिए। ज़मीन किसका था? 2 यतीम बच्चों का था, सहल और सुहेल। उनको पैसा दे दिया, उनसे ज़मीन ख़रीद लिया। फिर उधर एक मस्जिद बनाया, मस्जिद कुबा उधर बनाए। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए? मक्का से बहुत लोग मदीना आ गया है।
मदीना में उनको कबूल करने के लिए कौन भी है, उधर के लोग भी है। मक्का से मक्का छोड़कर यानी अपने पैदा हुआ जगह छोड़कर जो मदीना आ गया है उनका नाम क्या है, मुहाजिर। उधर मदीना में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुहाजिरों को कबूल करने वाला लोगों को मदीना वालों को क्या बोलते, अंसार बोलते, समझे। तो मदीना में रहने वालों को अंसार, मक्का से जो मदीना की तरफ चले गए वो लोग क्या है, मुहाजिर, हिजरा करने वाला, अपने पैदा हुआ जगह छोड़ के दूसरे जगह जाने वाला मुहाजिर। अंसार बोले तो उनको मदद करने वाला। तो देखिए दो टाइप के लोग हैं अभी मदीना में, एक मुहाजिर एक अंसार। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले क्या किया, उन दोनों के दरमियान, मुहाजिर और अंसार के दरमियान दोस्ती बना दिया। क्यों दोस्त नहीं तो फिर ये मुहाजिर लोग क्या है, मेहमान है, मेज़बान कौन है, अंसार है। तो हमारे घर पे कोई गेस्ट आया तो हम किस तरह उससे मुआमला करते, उसी तरह अंसार लोग ये लोगों से बर्ताव किए थे। सबको पसंद आ गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, सबको दोस्त बनाया। तो क्या करेंगे, दो लोग अपने पूरा प्रॉपर्टी है, मालो दौलत है, उसको आधा करेंगे, एक मुझको और एक मेरा दोस्त मुहाजिर को, ऐसा होता है। और किसी को दो बीवी हो तो एक बीवी को तलाक करेगा और अपने दोस्त मुहाजिर को देंगे। फिर मुहाजिर लोग भी क्या है उधर जाके काम करना शुरू किए, तो उनको भी पैसा मिला, तो दोनों आपस में हेल्प करने लगा, कुव्वत दे दिया पूरा ख़ानदान को ले जाने के लिए। इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लोगों को क्या किए, दोस्त बना दिए मुहाजिर और अंसार के दरमियान। वो है आज का हमारा क्लास। देखिए सबक 3, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला काम मदीना में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला काम के बारे में आज का चर्चा। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 यतीमों की ज़मीन को कीमत देकर ख़रीदा और उस पर मस्जिद की बुनियाद रखे। देखिए मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 यतीम बच्चे थे, उनका नाम क्या थे, सहिल और सुहैल, कि उनकी ज़मीन कीमत दे के पैसा देकर ख़रीदा और उस पर मस्जिद की बुनियाद रखे। उस ज़मीन पे क्या है, बुनियादी पत्थर डाल दिया मस्जिद की और मस्जिद बनाए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी काम कर रहे थे। आप अपनी चादर में ईंटें उठा कर ला रहे थे, वो मस्जिद बनाते। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर है, सबका लीडर है, सरदार है, फिर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या करते, खुद काम कर रहे थे। और अपनी चादर में, रसूल के जो चादर रहते उसमें पूरा ईंटें उठाकर ला रहे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाने के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद सबसे पहले जिस चीज़ की तरफ खुसूसी तवज्जो और कोशिश फरमाए वो शहर का अमनो अमान और बाशिंदों के ताल्लुकाती बाहमी को खुशगवार बनाना था, समझे। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद पहले मस्जिद बनाए, फिर क्या काम थे, सबसे पहले जिस चीज़ की तरफ खुसूसी तवज्जो ख़ास तौर पर मुँह फेरा है और कोशिश फरमाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शहर का अमनो अमान। एक शहर है, बड़ा एक शहर, वो शहर में बहुत लोग रहते, तो शहर में अमन होना है, हिफाजत होना चाहिए, अमान होना है, समझे, उसको पूरा हिफाजत होना चाहिए। और बाशिंदों के ताल्लुकात, बाशिंदा बोले तो उधर रहने वाले लोगों के ताल्लुकात बाहमी, बाशिंदों के ताल्लुकात बाहमी, आपस में मिलजुल कर रहते वक्त उनका जो ताल्लुक़ रखते वो हरगिज़ उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सही से चलना है। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में जो बाशिंदों के ताल्लुकात बाहमी है उसको खुशगवार बनाना था, सब लोग खुश होना चाहिए, समझे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला काम वैसा था। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंसार और मुहाजिरों के एक जलसा में जमा करके उख़्वत इस्लामी का वाज़ फरमाया। तो यही मकसद के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, एक मजलिस बुला लिए।
उसमें उखव्वत इस्लामी, इस्लाम में आपस में भाई भाई, इस्लाम में सब लोग, एक मुस्लिम दूसरा मुसलमान के भाई है, वो लोग आपस में धोखा नहीं देगा, हमला नहीं करेगा, चीटिंग नहीं करेगा, समझे, हकीर नहीं समझेगा, एक मुस्लिम दूसरा मुसलमान के भाई है। तो ये उखव्वत इस्लामी बोलो तो मुस्लिम भाईचारे की, यानी मुस्लिम एक दूसरा मुस्लिम के भाई होना, इसकी अज़मत के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत दी है, वाल फरमाया, यानी बता दिए लोगों को। और मुसलमानों के अंदर भाईचारा कायम करके, मुसलमानों के अंदर भाईचारा यानी दोस्त बनने का काम क्या किए, कायम करके मुहाजिरीन और अंसार के ताल्लुकात को निहायत खुशगवार बना दिया। दोनों अंसार और मुहाजिरों के दरमियान क्या है, बहुत खुशी से ताल्लुक़ बना दिया। उमूमन एक एक मुहाजिर और एक एक अंसारी के दरमियान मुआख़ात कायम हो गई। आम तौर पर अंसार और मुहाजिर के दरमियान क्या है, दोस्ती बना है। उस अहद मुआख़ात को अंसार मदीना ने इस खुलूस और एहतियात के साथ नभाहा कि तमाम मुहाजिरों को अंसार ने अपना मालो असबाब उनके सुपुर्द कर दिया। अहद मुआख़ात, सबको दो लोगों के बना के दोस्त बना रहा था, तो एक अहद था, वो दोस्त बनाने का अहद, एक वादा था। उसको अंसार मदीना ने खुलूस और एहतियात, मुकम्मल तौर पर इखलास के साथ, सच्चाई के साथ, एहतियात के साथ, हिफाजत के साथ उसको नभा जारी रखा कि तमाम मुहाजिरों को अंसार ने अपने माल असबाब उनको सुपुर्द कर दिया। अंसार क्या किए, मुहाजिर को अपने माल दौलत क्या है, हवाला कर दिया, दे दिए। अगर किसी के पास 2 बीवियाँ थी तो एक को तलाक देकर अपने मुहाजिर भाई से उसका निकाह करा दिया। देखिए, किसी को 2 बीवी है, उसको एक बीवी को क्या कर दिया, तलाक कर दिया बोलो तो उसको छोड़कर क्या किया, किसको दिया, अपने मुहाजिर भाई को दे दिए। देखिए कितना खुश है ये सब करने में वो लोग, कितना ज़्यादा वो लोग कुर्बान करते अपने मुस्लिम भाई के लिए। ये है भाईचारा की बोलो तो, समझे। तमाम मुहाजिरों का इंसान अपने माल असबाब के उनको सुपर कर दिया। अगर किसी के पास 2 बीवी आती तो एक को तलाक देकर अपने मुहाजिर भाई से उसका निकाह करा दिया। मगर मुहाजिरीन ने भी अपना भार अपना अंसार भाइयों पर नहीं डालना चाहा, बल्कि उन्होंने निहायत मेहनत और मजदूरियाँ की। तो अंसारी भाई हमको पूरा दे दिया है तो आराम से बैठना काफ़ी है, पूरा वो संभालेगा, ऐसा समझ के मुहाजिर भाई हरगिज़ क्या नहीं किया, आराम नहीं फरमाया। फिर क्या किए, ये भी काम करने के लिए शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया। मजदूरियाँ में लगे हुए दुकानदारी और तिजारतें शुरू की। दुकानदारी है, दुकान चलाते, तिजारत करते और अपना पैसा कमाते, ऐसा करने शुरू किया। एक परिवार में, एक ख़ानदान में 2 लोग हैं, एक मुहाजिर एक अंसार पहले पैसा दिया, लेकिन मुहाजिर भी क्या है, काम करना शुरू किया, मेहनत करने लगा और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी अपने क़ुव्वत बाजू से मुहैया करने लगा और अपने अंसार भाइयों के लिए मूजिब तक़वीत बन गए। अपने ज़रूरियात ज़िंदगी अपने क़ुव्वत बाजू से मुहैया करने लगा। अपने ज़रूरियात ज़िंदगी में जो ज़रूरत है वो अपने क़ुव्वत बाजू से, अपने ताकत से ही वो लोग क्या है मुहैया करने लगा, खुद से हासिल करने लगा और अपने अंसारी भाइयों के लिए मूजिब तक़वीत बन गया। और अंसारी भाइयों के लिए ये मुहाजिर खुद से करते तो वो क्या होगा, उसको एक ताकत मिलने के लिए सबब बन गया, मूजिब तक़वीत बन गया, उसको ताकत मिलने के लिए एक क़ुव्वत बनने का एक सबब बन गया। क्यों, ये भी काम करते वो भी काम करते, तो एक दूसरे को संभालना नहीं पड़ता ना, तो अच्छे से ज़िंदगी आगे ले गए। इन सब के बाद नबी
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बाशिंदगान मदीना के दरमियान, जिनमें मुशरिके और यहूदी वगैरह सब शामिल थे, एक अहदनामा मुरतब फरमाए और सब ने उस पर बखोश दस्तखत किए। उस अहदनामा में बहुत ही शर्तें ने वो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एक अहदनामा बनाते उधर रहने वाला को, उधर सिर्फ मुसलमान ही है, यहूद लोग भी है, दूसरे लोग भी है, तो उनको सब मान के किस तरह ये देश को, ये शहर को किस तरह आगे ले जाने हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच के एक अहदनामा बनाए। इंशाअल्लाह उसमें क्या क्या है वो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। तो आज इतना ही है हमको पढ़ाने के लिए। इसमें अभी हम क्या क्या चीज़ पढ़े। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, मदीना जाके एक मस्जिद बनाया, मस्जिद कुबा कैसे बनाया, वो किसका था वो ज़मीन? सहल और सुहेल नाम के दो यतीम बच्चे थे, उनका था, उनसे पैसा दे के ख़रीद लिया वो ज़मीन और उधर मस्जिद बनाया। रसूल ख़ुद से काम करके मस्जिद बनाया था। फिर उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको बुला के अपने दोस्त बनाने का एक मजलिस बनाया, एक मुहाजिर एक अंसार का दोस्त, अपना मालो दौलत आपस में बांटे। समझे? मुहाजिर क्या के मुहाजिर को वो अपना माल अंसार दे दिए, इस तरह आपस में दोस्त बन के। फिर आखिरकार क्या हुआ, अन्य मुहाजिर भी काम करना शुरू किए, तो ये अंसार को थोड़ा आराम भी मिल गया उसके साथ। इंशाअल्लाह इतना ही चीज़ें चैप्टर में हम आज सीखते, तो अच्छे से समझना, पढ़ना। इंशाअल्लाह बाकी चीज़ें अगले पीरियड में, अगले क्लास में पढ़ाऊँगा। अगर आपको कुछ पढ़ने के लिए मुश्किल हो तो इंशाअल्लाह आप लोग मालूम होने वाले लोगों से पूछ के समझने के लिए कोशिश करना। अल्लाह हमें हमारा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिस राह में चले गए वही राह में चलने के लिए तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।